Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis. आज का जो मेरा टॉपिक है सर एक मिनट लैपटॉप ऑन हो रहा है। जी सर। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी कोकोनट के बारे में, जैसे कि जो फूल खाने होते हैं उसके। जी सर मैं बोल रही हूँ। फोक्सनट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फोक्सनट हम कहते हैं जो फूल मखाने होते हैं उसको कहा जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है इसको यूरिलाइल फिरोक्स कहा जाता है। सबसे पहले जो इसके जो फर्स्ट बात यह है कि ये इसको सुपर फूड जो है वो ग्लोबली तौर पे इसको सुपर फूड का नाम दिया जाता है। सुपर फूड जो है हम इस चीज को कहते हैं जो कि हमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या करता है विटामिन और मिनरल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें एक फोक्सनट जो है वो सुपर फूड आ जाता है, दूसरा जो है अनार जो है उसको भी सुपर फूड का नाम दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो चिया सीड होते हैं उसको भी फोक्सनट जो है सुपर फूड का जो है वो नाम दिया जाता है। अगर हम फूल मखाने के बारे में बात करें तो ये बेस्ट बात ये है कि ये ग्लूटेन फ्री फूड होता है। ग्लूटेन फ्री फूड मतलब कि इसमें जो है वो ग्लूटेन प्रेजेंट नहीं होता। वो वाले बच्चे जिनको सीलियक डिजीज होती है, जिनको गंदम से एलर्जी होती है, उनको जो है हम इजीली जो है उनकी डाइट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। फोक्सनट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें जो है जिन बच्चों के अंदर सीलियक डिजीज होती है, जिनको गंदम से एलर्जी होती है, अमूमन जो है वो बच्चे के अंदर क्या होता है कि वो आयरन जो है वो डेफिशिएंट होते हैं, वो अनीमिया का शिकार होते हैं। उनके अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है वो कम होती है। तो फोक्सनट के अंदर जो अगर हम बात करें तो फुलेट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और फुलेट का काम क्या होता है कि उसने हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको फॉर्मेशन करना होता है। तो जो फोक्सनट फूल मखाने होते हैं ये वो बच्चे जिनको गंदम से एलर्जी होती है उनको हम इजीली जो है उनकी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें फुलेट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब को जो पहले 3 मंथ होते 3 मंथ का पीरियड होता है उसमें जो है इसका बड़ा अच्छा रोल होता है। तो फर्स्ट 3 मंथ प्रेगनेंसी में जो है वो हम क्या कर सकते हैं, हम जो फूल मखाने जो है वो प्रेगनेंसी में जो है वो हम रिकमेंड कर सकते हैं। फुलेट का काम क्या होता है कि जो बच्चे के जो न्यूरल ट्यूब होती है उसने उसको बनाना होता है। तो अगर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर मदर के अंदर जो है वो फुलेट की डेफिशिएंसी होगी, उसके जो फीटस है उसको इनफ अमाउंट में फुलेट नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे का जो है वो ब्रेन जो है वो फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी, उसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डिफेक्ट उसमें हो सकता है जिसको स्पाइनल बिफिडा कहा जाता है। इसके अलावा जो है अगर हम फूल मखाने के बारे में बात करें तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये लो होता है एज कम्पेयर टू अदर कार्बोहाइड्रेटेड फूड। लाइक अगर हम बात करें राइस वगैरह है, गंदम वगैरह है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन फूल मखाने होते हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली हम इस चीज को कहते हैं कि जब हम फूड का इंटेक करते हैं तो हमारी ब्लड के अंदर जो है उसका कितना जो है वो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है। तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो कम होता है, इसमें फाइबर जो है वो ज्यादा होता है। जब हम इसको लेते हैं तो वो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को इतनी जल्दी जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज नहीं करता। तो ये क्या करता है कि डायबिटिक के लिए जो है ये बेस्ट फूड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको जो है फूल मखाने अगर हम बात करें तो इसमें फाइबर तो प्रेजेंट होता ही है, इसके साथ साथ जो है इसमें मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम भी रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और पोटेशियम और मैग्नीशियम अगर हम बात करें, अगर हम हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होते हैं अगर हम उनकी एमएनटी के बारे में बात करें, एमएनटी बेसिकली होता क्या है, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी उनका होता है क्या, हम जिनको लो सोडियम हाई पोटेशियम हाई कैल्शियम हाई मैग्नीशियम जो है वो डाइट देनी होती है, जिसका काम क्या होता है मैग्नीशियम पोटेशियम का। पोटेशियम अगर हम रिच डाइट लेंगे तो उसका काम क्या होगा कि उसने हमारी बॉडी से सोडियम को एक्सक्रीट करना होता है। तो ये एक बेस्ट सोर्स फूड्स है जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का बड़ा अच्छा रोल होता है कि उसने हमारे मसल्स ब्लड वेजल्स को रिलैक्स करना होता है। तो हाइपरटेंशन में बेसिकली होता क्या है कि जब ब्लड वेजल्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा हो पड़ता है तो जिसकी वजह से हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है। तो जब हमारी ब्लड वेजल्स जो है वो डायलेट होंगी, ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मली होगी, तो बीपी जो है वो हाई नहीं होगा। तो फूल मखाने के अंदर जो है मैग्नीशियम जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे इसमें क्या है फाइबर ज्यादा है तो ये
वो पर्सन जिन्होंने वेट लॉस करना है, जो कि ओबेसिटी का शिकार हुए हैं, तो वो भी अपनी डाइट के अंदर जो है फूल मखाने जो है वो ले सकते हैं। अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें जो एक आइसोलेटेड, जो इसमें से मेन जो न्यूट्रास्यूटिकल जो फूड जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है, न्यूट्रास्यूटिकल हम बेसिकली इस चीज को कहते हैं जो कि हमें जो कि हमारा हेल्थ इफेक्ट जो देती है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट हमें प्रॉपर्टीज देती है, जो कि हमारी बॉडी से स्ट्रेस फैक्टर को कम करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। तो जो फोक्स नट जो होते हैं, इसमें से जो हम आइसोलेट करते हैं मेन कंपाउंड को, वो होता है फिरोटो कोट्रीमर्स जो है, ये कंपाउंड होता है जो कि हमें स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट जो है वो प्रॉपर्टीज देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो फोक्स नट होते हैं, फूल मखाने जो होते हैं, इसके अंदर फाइबर तो है ही है, लेकिन इसके अंदर बेस्ट बात यह है कि इसके अंदर सोडियम और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता। जब हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो जब इसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो हमारे विटामिन मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब ये हम इसको बेस्ट फॉर्म इसका ये है कि इसको इस तरह कंज्यूम किया जाए, हम इसको फूल मखाने जो है इसको लें, इसको थोड़ा सा देसी घी में हम थोड़ा सा फ्राई करें, बिल्कुल थोड़ा सा लाइट सा, जब ब्राउन हो जाए तब इसकी जो है हम कंजप्शन कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो है वो क्या होता है कि जब हम इसको फ्राई करके लेते हैं, स्पेशली देसी घी में जब हम थोड़ा सा फ्राई करके लेते हैं, तो इसके कुछ मिनरल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो उनकी जो क्या है बायोएबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, उनका जो है वो इंक्रीज हो जाता है कंटेंट। तो जैसे अगर हम बात करें तो जैसे मिनरल कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें सोडियम जैसे वो नहीं प्रेजेंट होता है, इसके लिए जैसे हम बात करें इसमें कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीज होता है, तो ये क्या करेंगे इंक्रीज हो जाएंगे जब हम इसको थोड़ा सा जब वो पॉप फॉर्म में आता है। लेकिन एक्सेप्ट जैसे हम बात करें तो इसमें जिंक भी प्रेजेंट होता है, और जिंक का बड़ा अच्छा रोल होता है हमारी इम्यूनिटी में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिंक का रोल होता है वो जो हमारे जो इंसुलिन के जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, उनकी फॉर्मेशन के लिए जो है वो हमें जिंक चाहिए होता है। तो जब हम इसको थोड़ा सा जो है वो फ्राई करते हैं, पॉप फॉर्म में आता है, तो तब जो है वो जिंक और फास्फोरस जो है उसकी वो जो कम हो जाती है उसकी एबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फोक्सनट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसमें फाइबर जैसे प्रेजेंट होता है, इसमें इनसॉल्युबल फाइबर भी होता है। जब हम इसमें जो सॉल्युबल फाइबर जब हम इसको फ्राई करते हैं तो सॉल्युबल फाइबर का कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन इनसॉल्युबल फाइबर का जो डाइटरी फाइबर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर हम फाइबर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फाइबर का काम क्या होता है, जैसे मैंने बात की कि इसमें इनसॉल्युबल भी होता है, सॉल्युबल भी होता है। सॉल्युबल का काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल वगैरह को ट्रैप करना होता है, बॉडी से बाहर निकालना होता है। इनसॉल्युबल फाइबर का काम क्या होता है कि उसने हमारी जो बॉल मूवमेंट होती है, जो हमारा जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट वगैरह होती है, हमारे स्टमक की जो होती है, उसको बेटर करना होता है। तो ये क्या करेगा कि ये हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को तो निकालेगा ही फूल मखाने, लेकिन साथ साथ हमारे जो है वो स्टमक इशू को भी प्रिवेंट करेगा, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो है वो नहीं होने देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो कुछ जो है वो इसमें अगर हम इसका पाउडर फॉर्म में जो भी हम इसको जैसे हम बात करें तो इसमें कैल्शियम जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम जो है इसका बड़ा अच्छा रोल होता है हमारी बोन्स वगैरह की, हमारे टीथ वगैरह की फॉर्मेशन में बड़ा रोल होता है। तो आफ्टर मेन्यूपास में क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो बोन से जो है वो एस्ट्रोजन का लेवल जब कम होता है तो कैल्शियम जो है वो बोन से रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, तो बोन्स की डेंसिटी जो है वो लो हो जाती है। तो फूल मखाने जो है वो एक अच्छा सोर्स है, मतलब कि फीमेल्स के लिए उनको अपनी डाइट के अंदर जो है वो ऐड करें, जो कि उनके हार्मोन्स की इम्यूनिटी को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो एक और जो है वो इसमें हम जो आइसोलेट करते हैं कंपोनेंट वो आता है ट्राई हाइड्रोक्सी फ्लेवोन जो है वो, उसको जितने भी ये फ्लेवोन है, फ्लेवोनाइड्स वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ पे जो है इनके बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है। ये अगर हम बात करें तो जो फोक्स नट में से जो हम आइसोलेट करते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी फ्लेवोन होते हैं, तो इसका जो है वो एंटी फंगल जो है ये इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो माइनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें फ्लेवोनाइड्स में आ जाता है, इसकी जो कंपाउंड प्रेजेंट होती है, क्यूरसेटीन प्रेजेंट होता है, केमिफ्रोल जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ऑनियन होता है उसके अंदर भी क्यूरसेटिन प्रेजेंट होता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो अमाइनो एसिड की हम बात करें तो अमाइनो एसिड जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है आर्जिनिन होता है और मैथ्यूनिन होता है, और ये प्रिकर्सर होते हैं क्रिटिनाइन का, और क्रिटिनाइन का जो है वो रोल होता है हमारे ये जो भी स्किन हेयर नेल वगैरह में जो है इसका बड़ा अच्छा रोल होता है। तो ये जो है वो फोक्सनट जो है वो हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल को भी क्या करते हैं, बेटर करते हैं। ओके सर, थैंक यू, कंप्लीट हो गया।